चलो फ्रेंड्स, ये जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन अभी देखी थी, नीचे वाली इक्वेशन आपको बताना बाकी रह गया था। ओके, तो देखो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि नॉर्मल जो कंडीशंस है उसके अंदर हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं। ओके, 298 केल्विन। वैसे ही फैराडेज कांस्टेंट तो हमें पता है 96,487। आर की वैल्यू भी हमें पता है 8.314। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके, ओके, ये जो सारी चीजें हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हम आंसर लिख सकते हैं वो कुछ ऐसा है। ओके, 0.59। और इधर ln में से 2.303 भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यानी कि क्या कर रहे हैं, ओके एक मिनट, आपको मैं इधर बता रहा हूं, RT अपॉन F इंटू 2.303, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.59। तो इतना ये जो कंडीशन है वो हम अप्लाई कर देंगे तो ये चीज मुझे देखने को मिलेगी। ओके, तो लेफ्ट इधर देखो, ऊपर क्या था, रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट साइड पे होता है, तो लेफ्ट और उसके पावर में जो n आएगी वो, उसकी जो भी पावर रहेगी वो, वैसे ही राइट में क्या है, उसकी पावर जो n आएगी वो। ओके, अब इसके अंदर जो नीचे वाली फॉर्मूला है उसके अंदर हमें कंसंट्रेशन लेनी है सिर्फ हमारे आयंस की। किसकी कंसंट्रेशन लेंगे, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लेंगे। रीजन, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो सिर्फ आयंस के इफेक्ट से ही जनरेट होने वाला है। इस रीजन की वजह से इधर नीचे वाली फॉर्मूला में जो कंसंट्रेशन हम लेंगे वो सारे के सारे आयंस के फॉर्म में ही लेने वाले हैं। तो चलो इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, चलो तो इधर देखो क्या दिया है हमें, रिप्रेजेंट अ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। नीचे जो रिएक्शन हो रही है वो एक सेल के अंदर हो रही है। ओके, सेल किस किस का है वो हम इधर देख लेते हैं। हमें दिख रहा है मैग्नीशियम और सिल्वर, तो भाई ये सेल हमारा फिक्स हो गया कि मैग्नीशियम और सिल्वर का सेल है। तो सबसे पहले हम इसका सेल इक्वेशन इधर लिख देते हैं कि सेल इक्वेशन क्या होगा। तो लिया मैग्नीशियम जो कि कन्वर्ट हो रहा है Mg2+ में, यानी ऑक्सीडेशन वाला आ गया हमारा लेफ्ट साइड पे। ओके, तो Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमने लेफ्ट साइड पे पहले उसे लिख दिया। फिर डबल, फिर क्या आएगा Ag+, ओके, और Ag। तो ये कुछ हमारी सेल इक्वेशन इसकी बन गई। कुछ इस हिसाब से सेल जनरेट हम बना रहे हैं। तो चलो ये सेल हो गया। दूसरा क्या दिया है, इधर ध्यान से देखोगे तो आपको कंसंट्रेशन दिख रही है मैग्नीशियम आयन और सिल्वर आयन की। ओके, मैग्नीशियम और सिल्वर आयन दोनों की आपकी कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है। साथ ही साथ हमें क्या बोला है, ई सेल यानी कि नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया गया है जो कि है 3.17 वोल्ट। तो हमें ये सारी चीजें दे, देखो एक नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया है, फिर Ag की कंसंट्रेशन दे दी गई Ag+ की, और Mg2+ की कंसंट्रेशन हमें दे दी गई है। ओके, तो चलो यहां तक आपको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि भाई मुझे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। ओके, आपको बोला नहीं जाएगा कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई ही करना होगा। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे इसके अंदर। तो ई सेल इक्वल टू क्या आता है, E0 सेल। क्या आएगा, E0 सेल माइनस, हमने लास्ट वाली फॉर्मूला कौन सी देखी थी, इधर देखो हमें कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, इसका मतलब जो ये जो प्रोसेस हो रही है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही हो रही है। तो इसके अंदर हम 0.59 वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नीचे उसमें देखोगे आपको नीचे n बचा हुआ दिख जाएगा, तो वो जो n है इधर से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो आपको लिख लेना है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे ट्रांसफर होने वाले हैं, तो इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए है। तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आएगा लॉग ऊपर किसकी, जो लेफ्ट साइड है उसकी। ऊपर तो लेफ्ट साइड कौन है हमारा, Ag, सॉरी, ओके, लेफ्ट साइड है कौन सबसे मेन, जो आयन के फॉर्म में नहीं है।
ओके इधर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इधर ध्यान देना बरोबर। ओके तो देखो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड जो भी है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर, राइट साइड जो भी है उसकी कंसंट्रेशन नीचे, पर इसमें आयन के फॉर्म में उसका उल्टा दिया होगा। देखो इस तरफ क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम, सामने की तरफ उसका मैग्नीशियम आयन है, तो जिस भी तरफ उसका प्योर मेटल आयन है उस जगह से हम डिसाइड करके कौन सी चीज क्या है। जैसे कि इधर आप देखोगे कि मैग्नीशियम वाली चीज जो है वो ऊपर आ जाएगी, Mg2+ ऊपर आएगा और उसकी पावर क्या आएगी 1, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है वो 1 मोल है। नेक्स्ट वैसे ही Ag+ कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, पर उसका आयन कौन सा, Ag+ का आयन कहाँ पे, लेफ्ट साइड, और Ag कहाँ पे है, राइट साइड। तो हमें कौन सी साइड, हमें उसको कौन सी तरफ कंसीडर करना है कि उसको हम कंसीडर करेंगे हम राइट साइड में। तो राइट साइड के अंदर उसकी आयंस की कंसंट्रेशन हम लिख लेते हैं Ag+, जिसकी पावर कितना रहेगा 2, जिसका पावर कितना रहेगा 2। तो ये कुछ ऐसे इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। ओके तो होप आपको समझ में आया कि ये चीज कैसे होती है कि जिस भी तरफ उसका प्योर मेटल आयन हो, क्या जिस भी तरफ उसका प्योर मेटल हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हमें ले लेनी है। ओके लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत हो ना। इधर क्या करेंगे, या फिर सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले हम क्या करते थे, ये जो लेफ्ट साइड है उसको नीचे रखते थे, राइट साइड वाले को ऊपर रखते थे। वैसा भी कर सकते हो कि राइट साइड में कौन सा आयन है ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में कौन सा आयन है वो नीचे आ जाएगा। ये इसकी सिंपल ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो। आगे वो फॉर्मूला बनाने के लिए जो मैंने आपको लिखा था राइट लेफ्ट, उसका ऑपोजिट वे में आप ऐसे ले सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो आयन है, हाँ सॉरी राइट साइड में जो आयन है वो आ जाएगा ऊपर, लेफ्ट साइड में जो आयन है वो आ जाएगा नीचे, उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी नीचे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर और कोई भी डाउट हो तो आपको नीचे हमने एक लिंक दी है, वहां पे आप अपने डाउट्स जो है वो रख सकते हो। उस डाउट को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ओके तो चलो ये फॉर्मूला में हम आगे बढ़ते हैं। ई सेल इनॉट सेल क्या दिया है 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट जो है ये हमें दे दिया है, तो हमने रख दिया 0.59/2 लॉग मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी जो कि हमें दी है 0.130 और उसकी पावर 1, वैसे ही डिवाइडेड बाय Ag की कंसंट्रेशन जो कि है 0.0001, इसकी पावर हो गई 2। तो ये कुछ जो है वो हमारा लॉग मुझे देखने को मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है, लॉग आपको निकालना आता है। ओके लॉग निकालने के लिए एक आपको ट्रिक है जो आपको आगे की वीडियोस में कभी बताई जाएगी, पर नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज करके आप लॉग एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो वैसे ही आपको लॉग फाइंड करना है, इनको पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद उसका लॉग फाइंड करो। लॉग फाइंड करके 0.59/2 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा आपको इधर 3.17 वैसे का वैसा, माइनस आपका जो आंसर जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगा 0.21 वॉट। कितना 0.21 वोल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ई सेल जो है वो कितना आएगा, चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा। इसको माइनस तो आपको आता है अच्छे से, तो माइनस करके आप जब कैलकुलेट करने वाले हो तो आपका आंसर क्या आएगा, चलो बताओ तो कोई मुझे। आपका आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट। कितना आएगा 2.96 वोल्ट। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पहला न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाता है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इधर से सेल निकाला, उसकी इक्वेशन लिख ली, सेल की इक्वेशन लिखी, नीचे आए, नीचे देखा, इक्वेशन में हमने सारी चीजें रख दी, रखने के बाद तुरंत ही ये चीज ओके। तो अब आपको ये जो न्यूमेरिकल है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके तो यहाँ पे
कोई भी न्यूमेरिकल को लिखने से पहले आपको गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा लिखोगे तो उस डेटा के बाद ही आपको पूरा सम सॉल्व करना है। ओके, तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इतना रखते